ऑफ द एलाइट। आज हम देखेंगे कि आयानो कोइजी क्योटोका कितना स्मार्ट है और उसका एक राइवल भी है तकुया यागामी। उसको भी हम देखेंगे कि वो कितना स्मार्ट है। दोनों में कौन जीतेगा, इंटेलिजेंस और भी कई चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को मिलाकर आखिर में कौन होगा विनर, कौन कितने पानी में है होगा, वीडियो से पता चलेगा। ताकुया यागामी क्लब ऑफ द एलाइट के ईयर 2 आर्क का प्रमुख खलनायक या मेजर एंटेगनिस्ट है। वह एडवांस नर्सरिंग हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर क्लास 1B का छात्र है। प्रोफेसर आत्सुमी आयनोकोजी द्वारा भेजा गया था ताकि वह क्योटोका आयनोकोजी को स्कूल से निकाल दे, यानी एक्सपेल कर दे और उसे वापस रूम में ले जाए। लेकिन उसका मेन गोल था कि आयनोकोजी को हराना। अब हम देखते हैं कि उसका क्या है मेजर रोल क्लास ऑफ द एलाइट के लाइट रोमन में। ईयर 2 वॉल्यूम 1 में होशिन की फाइट देखता है और कुसीदा से पार्टनरशिप मांगता है और झूठा मिडिल स्कूल कनेक्शन बताता है। और ईयर 2 वॉल्यूम 3 में कुसीदा को ब्लैकमेल करके आयनोकोजी और नांसी की फाइट रिकॉर्ड करवाता है और रिकू उतुमिया को मैनिपुलेट करने के लिए एक क्लासमेट को एक्सपेल कर देता है और होशिन को फ्रेम बनाता है। यूनानिमस बोर्डिंग एग्जाम 5th क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करके आयनोकोजी और होरिकिता को एक्सपेल करने का प्लान बनाता है। सुबाकी के प्लान को भी ट्रैप बनाने की कोशिश करता है और कुसीदा का पर्दाफाश करके उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके उसको एक्सपोज कर देता है और माया सातो को आयनोकोजी के लिए यूज करने की कोशिश करता है और नागोमो को धोखा देकर फॉल्स रूमर्स फैलाता है। एक्सपल्सन ईयर 2 वॉल्यूम 7 उसके सारे प्लान्स आयनोकोजी के ट्रैप में फंस जाते हैं। एक्सपल्सन पक्का होने पर वो अपना असली रूप दिखाता है। इबुकी को बिना मुड़कर एक झटके में बेहोश कर देता है। मासिमा सेंसे को हराता है और रुएन भी उसे रोक नहीं पाता है। रुएन के स्टूडेंट पर हमला करता है, इचिका को धमकाता है और अंत में स्कूल से निकाला जाता है। अगर देखी जाए तो मोटा मोटा उसका मुख्य अगर देखी जाए रिलेशनशिप किन किन लोगों से रहा। आयनोकोजी सबसे बड़ा दुश्मन, टकराव का जुनून था उसके पास और कुसीदा को ब्लैकमेल किया। अब देखते हैं ताकुया यागामी आयनोकोजी के ट्रैप में कैसे फंसा। सुजने होरिकिता को इचिनेसे नाम की एक लड़की से एक एनोनिमस लव लेटर मिलता है जो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट मियाबी नागुमो के लिए है। होरिकिता इस लेटर को स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग के दौरान यागामी को दे देती है ताकि वह नागुमो को दे सके, लेकिन यह लेटर असल में एक ट्रैप है। लेटर में एक एनाग्राम छिपा होता है, यानी कोड, जिसे यागामी को डिकोड कर देता है। एनाग्राम से शब्द मिलते हैं जैसे एक्सप्लोजन, सीक्रेट एंड टाइमिंग। टाइमिंग वैसे 3 PM की थी। यागामी इस लेटर को स्वीकार करता है, लेकिन होरिकिता को बाद में शक होता है क्योंकि यागामी की हैंडराइटिंग एक पुराने लेटर से मिलती है जो अनहैबिटेंट आइलैंड एग्जाम में आई थी। असल में यह लेटर आयनोकोजी ने फोर्स किया था ताकि यागामी को धोखा दिया जा सके और वह खुद को एक्सपोज करे। इसके बाद होरिकिता अकेले स्टूडेंट काउंसिल के रूम में जाती है। वहाँ पर यागामी अचानक से आ जाता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है और मदद का ऑफर करता है, लेकिन होरिकिता डरती है और मना कर देती है। तभी इबुकी मियो पीछे से आ जाती है और यागामी को पकड़ लेती है और उसे खतरनाक कहकर छोड़ने से मना कर देती है। नागुमो अंदर आ जाता है और यागामी से पूछता है वह बिना परमिशन के वहाँ क्यों है। नागुमो उसे एक्सपल्जन बैटिंग की अफवाहें फैलाने का आरोपी बनाता है। होरिकिता भी शक जताती है और कहती है कि लव लेटर असल में एक डिस्गाइज था। इसके बाद यागामी इनकार करता है और कहता है कि नागुमो और होरिकिता साजिश कर रहे हैं और आरोप भी लगाता है। वह यह भी कहता है कि आयनोकोजी की ये सब साजिश है। तभी रुएन काकेरू टीचर्स साकागामी और मासिमा के साथ आता है और रुएन यागामी पर क्लासमेट कोमिया और किनोसिता को चोट पहुंचाने का आरोप लगाता है। अब तुम लोग मुझसे कहोगे कि कोमिया और किनोसिता कौन है। अब पहले मैं कोमिया को बता देता हूँ, बाद में किनोसिता का बताऊंगा। अब पहले तुम लोग सोचोगे कि कोमिया कोई लड़की का नाम है, लेकिन वो एक लड़का है। जी हाँ, गलत फहमी में मत रहना। पहले मैंने भी सोचा कि वो एक लड़की होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक लड़का है। ये है कि ये फोटो कितनी गंदी है ना, शक्ल भी उसकी बहुत गंदी है, क्या करें। वैसे इसका मेजर रोल रहा है सीजन 1 में। सीजन 1 में उसने केन सूडो के साथ फाइट की थी और केन सूडो ने उसकी बहुत बजाई, लेकिन बाद में फिर उसने एलिगेशन लगाया कि यार इसने मुझे बहुत मारा है वगैरह वगैरह वगैरह,
और उसने अपने रियून पापा यानी रियून काकेरू कुछ भी कह दो, जो उसने रियून के साथ एक आरोप लगाया यानी एलिगेशन लगाया कि इसको मतलब कि केन सुडो ने मुझे बहुत मारा है। तो बाद में आयनोकोजी ने भाई ने रियून को भी सीधा कर दिया। अब बात करते हैं कि कोनोशीता कौन है। कोनोशीता वही लड़की है जिसने स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर होरिकिता के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए थे, चोट लगाने का, सीरियस इंजर्ड होने का और वगैरह वगैरह और भी कई थे। होरिकिता को आयनोकोजी भाई ने बचा लिया था। अब बात करते हैं कि कोनोशीता कौन है। कोनोशीता वही लड़की है जिसने स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर होरिकिता के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए थे, चोट लगाने का, सीरियस इंजर्ड होने का और वगैरह वगैरह और भी कई थे। होरिकिता को आयनोकोजी भाई ने बचा लिया था। इसके बाद यागामी इनोसेंट होने का दावा करता है, लेकिन घबरा जाता है, चिल्लाता है, आशब्द कहता है यानी गाली देता है। वह एक्सेप्शन की धमकी को इग्नोर करता है। वह मासूमा टीचर पर अटैक करता है, उसे गिरा देता है, फिर यूएन से लड़ने को तैयार रहता है। यानी रूएन भाई से तो हर कोई लड़ने के लिए तैयार ही रहता है। चलो, इसके बाद तुरंत ही इचिका अमासावा आ जाती है। यागामी को रोकती है, उसे वार्न करती है, लेकिन यागामी तो कहाँ सुनने वाला इचिका अमासावा की, वो तुरंत उसको इग्नोर कर देता है। इसके बाद तुरंत अनजान एडल्ट्स यानी शायद एक्सटर्नल फोर्सेस से जुड़े लोग आते हैं और यागामी को ले जाते हैं। यह सब आयनोकोजी का प्लानिंग का हिस्सा था। उसने नागोमो के इन्फ्लुएंस यानी फेमस होने का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर टेंशन बढ़ाया, यानी यागामी की एस्केप रूट्स काट दिए और लव लेटर में एनाग्राम फोर्ज करके उसे फंसाया। यागामी का एक्सप्लेनेशन कंफर्म हो जाता है और वह स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसका कोई फेंट नहीं बताया जाता है। सुबाकी और रिको उतोमिया आयनोकोजी को थैंक्स देते हैं क्योंकि यागामी उनके क्लास को धमकी दे रहा था। फेस्टिवल में क्लास भी होरिकिता जीतती है। यागामी की एक्सप्लोजन इरिवर्सिबल थी और वह स्कूल से चला गया। अब हम देखते हैं आयनोकोजी क्योता कितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, मतलब उसकी कौन कौन से पावर और स्किल है। जीनियस लेवल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, एक्सेप्शनल डिडक्शन स्किल, सुपर ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी, परफेक्ट मेमोरी, एनालिटिकल थिंकिंग, टेंटिकल्स एनालाइज, एक्सेप्शनल प्लानिंग, मास्टर स्ट्रेटजिस्ट, मास्टर चेस प्लेयर, फियर पर्सिंग, ऑरा, मूवमेंट रेप्लिकेशन, मास्टर ऑफ डिसेप्शन, मास्टरी ऑफ एवरी इमोशन आर्ट्स, डिग्री, एक्सेप्शनल ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड चैरिज्म, मास्टरी ऑफ मैनिपुलेशन, इमोशन रीडिंग, हाई पेन टॉलरेंस, हाई फिजिकल स्ट्रेंथ, हाई रिफ्लेक्सेस और पियानो स्किल। आयनोकोजी भाई ने कौन कौन से क्राइम किए हैं ये भी देखना पड़ेगा, ये भी तो ज़रूरी है। सेक्सुअल हरासमेंट, अटेम्प्ट मर्डर, ब्लैकमेल, असॉल्ट, स्टॉकिंग एंड साइकोलॉजिकल एब्यूज़, ये 6 चीज़ें हैं जो क्राइम किए हैं आयनोकोजी ने भाई ने अपने लाइफ में। एक्चुअली अब देखते हैं कि आयनोकोजी का मेन गोल क्या है, मतलब कि वो आया क्यों है वाइट रूम में। अगर देखी जाए तो आयनोकोजी आया है 2 मेजर रीज़न की वजह से। पहला कि उसका मेन उद्देश्य है कि वाइट रूम और उसके फादर को गलत साबित करना, और दूसरा ये है कि उसको मतलब कि कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्राप्त करना है, मतलब वो स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन करेगा, सिंपल से शब्दों में। यानी ताकुया यागामी इतना भी स्मार्ट नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन उसने यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ कर दी जो आयनोकोजी के ट्रैप में वो फंस गया। आई थिंक वो थोड़ी देर के लाने अनको मतलब कि कुछ करता नहीं तो शायद जीत सकता था, मतलब कि आयनोकोजी की तरह रहता तो शायद, लेकिन देखी जाए। ओके, बाय बाय, सी यू। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम आयनोकोजी को बीट कर लोगे? अगर तुम कर लोगे तो फिर कमेंट करना, अगर नहीं कर पाओगे तो भी कमेंट करना। ओके देन, बाय, सी यू।